ई सिस्टम चालान जो फाल कर दिया गया है मुल्तान शहर में, उस हवाले से अवाम के बहुत से सवालात, बहुत से खदशात। गलत चलान हो जाता है, गाड़ी ठेके पे चल रही है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो चलान तो मालिक को जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है? अगर मैं अपने बाइक की नंबर प्लेटें उतार देता हूँ, मुंह पे नकाब कर लेता हूँ और काला चश्मा लगा लेता हूँ, फिर मैं कैसे कैमरे की उसमें आऊँगा या कैसे स्कैन होंगी मेरी आइज़ या मेरी बाइक कैसे वेरीफाई होगी? अब जो ई चलान सिस्टम आ गया, हमारे पास चलान आए हुए हैं, वो कौन भरेगा? मैं तो नहीं भरूंगा। गाड़ी तो किस्तों पे दी हुई है, आगे से आगे बिकी हुई है गाड़ी। कार पे दिहाड़ी कमाने वाले हम 2000 चलान भरें या अपने घर बच्चों का पेट पालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके हुज़ूर नाज़ुल आपकी खिदमत में हाजिर हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ एटी। नाज़रीन, मुख्तलिफ प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हवाले से बात कर रहे होते हैं, इदारों के हवाले से, उनकी बेज़ाब्तियों के करप्शन के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज भी एक इशू सामने लेकर आए हैं जो ई सिस्टम चलान से जिसका ताल्लुक़ है। ई सिस्टम चलान जो फाल कर दिया गया है मुल्तान शहर में, उस हवाले से अवाम के बहुत से सवालात, बहुत से खदशात और बहुत से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आए हैं। उस पर बात करेंगे। ई सिस्टम जो चलान हो रहे हैं, इस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये एक जदीद सिस्टम है जो कवानीन जो हैं ट्रैफिक के, उसकी तरगीब देने के लिए, उन पर अमल दरामद के लिए, और अगर उनके खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उन कवानीन के लिए तो उनको रिकॉर्ड करके उन पर जुर्माने आयद करने के हवाले से जो सिस्टम है इसको फ़ाल किया गया है। इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात की आवाम से, और आवाम की तरफ से कुछ सवालात, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। और फिर मेरे साथ सीनियर जो सहाफ़ी हैं शहनाज अवैसी साहब, उनसे भी बात करेंगे इन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये किस तरीके से क्या सलूशन है और जो आवाम के सवालात हैं इसका क्या हल होगा। जी, अगर गलत चलान हो जाता है, गाड़ी ठेके पे चल रही है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो चलान तो मालिक को जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है? ये ई चलान फाल करने जा रहे हैं, मगर ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह के, इस पे ई चलान वगैरह पे अमल किया जाए या यहाँ के रोड हैं ऐसे? मेरा एक क्वेश्चन और भी है, वो ये कि अगर मैं अपनी बाइक की नंबर प्लेटें उतार देता हूँ, मुंह पे नकाब कर लेता हूँ और काला चश्मा लगा लेता हूँ, फिर मैं कैसे कैमरे की उसमें आऊँगा या कैसे स्कैन होंगी मेरी आइज़ या मेरी बाइक कैसे वेरीफाई होगी? इस सिस्टम के बारे में ये तो है, जिसके गाड़ी नाम होगी वो तो घर बैठा है। मिसाल जो चला रहा है रेंट पे, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो वैगन है, चाहे वो बाइक है, ऊबर है या कार है, जो कुछ भी है, उसमें वो जो चलाने वाला होगा वो तो चलान करा के गया है। जो घर में बैठा है उसका क्या रीज़न होगा? चलान तो उसी के पास जाएगा ना। तो ये बेहतर है कि इसको सिस्टम को सेट किया जाए। मेरा किस्तों का काम है, हमने कई गाड़ियाँ दी हुई हैं और अपने मेरे नाम है गाड़ी वो सारी। अब जो ई चलान सिस्टम आ गया, हमारे पास चलान आए हुए हैं, वो कौन भरेगा? मैं तो नहीं भरूंगा। गाड़ी तो किस्तों पे दी हुई है, आगे से आगे बिकी हुई है गाड़ी, उसका हल निकालें इस तरह। हमें तो ये समझ नहीं आता यार। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए हमारे लिए कोई रिलीफ है? कार पे दिहाड़ी कमाने वाले हम 2000 चलान भरें या अपने घर बच्चों का पेट पालें। 500 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, चलान करते हैं 2000 रुपये। अब बताओ कहाँ जाएँ हम? जो आजकल ई चलान होने लगे हैं भाई, ये कैमरों के ज़रिए अक्सर हम रोड पे जो गुजर रहे होते हैं तो हमारा चलान हो जाता है बेमकसद चलान, जिसका कोई हल ही नहीं है। तो उसके बारे में हम किसे जाके पकड़ेंगे? हमारा चलान गलत हो गया, इसके बारे में कोई किसी के पास हल है? जी शहनाज साहब, क्या कहेंगे? ई सिस्टम चलान, अवामी सर्वे हमने किया, बहुत से लोगों को पता ही नहीं ये ई चलान है क्या। ये इसका जो इतलाक़ है इतना ज़रूरी क्यों हो गया? इसकी अहमियत या अफादियत के हवाले से बात की जाए तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ई सिस्टम चलान जो फ़ाल होने जा रहा है, ये किस तरह से काम करेगा, क्या है? देखिए, अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जो ई सिस्टम है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक गलत तासुर ये है कि ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ चालान के लिए बनाया गया है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप इसके नाम से देखें, इसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, यानी कि महफूज शहर प्रोजेक्ट। महफूज शहर प्रोजेक्ट में सिर्फ आपने गाड़ी को जो खिलाफ वर्जी है वो शामिल नहीं होती। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में खुदा न खास्ता कब से वारदात करके भागा बंदा तो वो कैमरे की जद में आएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। और भी कई मामलात हैं जो कि उसमें शामिल होंगे कि एहतजाज जो है या जुलूस वगैरह निकलते हैं हमारे माशरे में, उनकी मॉनिटरिंग में हमें आसानी होगी। यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक वसी तनाज़ुर रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अवाम को मुसलसल डराया जा रहा है, एक हरास की फ़ज़ा पैदा की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के चलान के लिए है, 2000 जुर्माना होगा, ये होगा, वो होगा। और इस सिलसिले में मैं आपको कहूँगा कि ये जो हमारे अवाम है इनके तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं।
आपने सिर्फ और सिर्फ इसे ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनको लागू करने का जरिया बना लिया है। आप आवाम को इत्मीनान दें कि हम इसे ट्रैफिक चलान नहीं करेंगे। ठीक है, आप ट्रैफिक चलान की वायलेशन मत करें, उन पे अमल करें, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जाहिर बात है, जब आप हेलमेट पहनेंगे तो आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, आपके जब शीशा लगा होगा आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, आपकी गाड़ी जब अच्छी कंडीशन में होगी आपके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है ना जी, आपके पास लाइसेंस होगा, खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो वो आपके लिए आगे पेचीदगियों से बचा सकता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसे बिल्कुल ही आवाम पे एक प्रेशर डालना, दबाव डालना, जैसे एक गैंग मास्टर जो है वो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई इस तरीके से नहीं होता। बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से हमारे साथ एक शहरी ने यही सवाल किया, क्या इस सिस्टम को फाल करने से पहले आवाम को एजुकेट किया, आगाही दी, कोई कंपेन चलाई? उनका ये सवाल दुरुस्त है, कहीं कोई कंपेन आगाही नज़र नहीं आती। अच्छा, इन्होंने कंपेन या आगाही चलाई सिर्फ डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे। बात यह है कि हमारा हर बंदा सोशल मीडिया नहीं देखता, और अगर सोशल मीडिया पे होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो ये आपका एक सिस्टम है इस पे चले। आप अखबारात को इस्तेमाल करते, आप टीवी चैनल्स को इस्तेमाल करते, आप रेडियो स्टेशन को इस्तेमाल करते, ट्रैफिक जो पुलिस है उसका अपना यानी एक रेडियो भी है, मुख्तलिफ इदारों के अपने चैनल्स हैं। इसको एक वसी तनाजुर में मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा। बल्कि जो अवाम एतराज़ात कर रही हैं कि एजुकेट नहीं किया गया, मैं इस पर बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि उस तरीके से अवाम को एजुकेट नहीं किया गया। बल्कि आज तो मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि 7 से 8 हज़ार चलान हो चुके हैं, यानी एक बंदे को पता नहीं है और आप उसको मुजरिम बना चुके हैं, आप उस पर 2000 का जुर्माना लगा चुके हैं। एक तरह से वो हुकूमत की जो एक रेड एरिया है उसमें तो आ चुका है ना। ठीक है ना जी, तो वो यानी कि उसने जुर्माना तो देना है ना, वो कानून की नज़रों में मुजरिम तो हो गया, जब तो जुर्माना नहीं भरेगा वो कानून की नज़र में मुल्ज़िम रहेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अभी एक शहरी ने क्वेश्चन किया कि मैडम जो आपकी बात है उसी को बड़ा करते हुए कहते हैं कि क्या बात हो रही थी? आपकी बात को बड़ा करते हुए कहते हैं। आपने क्या बात की थी अभी? यही कि एजुकेट नहीं किया गया और जो है ना मुफ्त में जो लोगों को पता नहीं चलान हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल शराजी साहब, आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं यही कहूँगी कि ये जो जुर्माने हो रहे हैं तो आवाम का कहना यही है कि ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहाना है। ये उन्हीं के अल्फाज में दोहरा रही हूँ जो उन्होंने एन न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये आवाम की बाकी फलाह बहबूद के लिए है या रेवेन्यू जनरेट करने का ये भी एक बहाना है, जैसे बाकी महकमों में। देखिए बात सुने, बिजली का महकमा अगर बिल भेजता है बिजली देता है, गैस का महकमा अगर बिल भेजता है गैस देता है, वासा का महकमा बिल भेजता है पानी की सहूलियात देते हैं आपको किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर आप बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, आप ई चलान तो कर रहे हैं, आपने सेफ सिटी अथॉरिटी तो बना ली, क्या उसके लिए आपने आवाम को सहूलियात दी? क्या आवाम को खुली सड़कें मिली? क्या आवाम को खुले चौराहे मिले? यानी आवाम सही रो रही है। आवाम सही हो रही है। क्या आवाम को खुले चौराहे मिले? आप ये देखें हर दूसरा चौक तुम्हारा मुल्तान का ट्रैफिक जाम का शिकार होता है। आपने आवाम को ई चलान भेज दिया है, वो भरे क्या? लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें, जब ट्रैफिक जाम होती है, जब आवाम का वक्त बर्बाद होता है, तालिब इल्म अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वक्त पर नहीं पहुँच पाते, जो लोग हैं अपने दफातर वक्त पर नहीं पहुँच पाते, बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने दूसरी जगहों पर जाना होता है, कारोबारी तबके ने जाना होता है, जब वो ट्रैफिक जाम की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्या उसके लिए आवाम के पास भी आपके लिए जुर्माना लगाने का कोई अख्तियार है कि नहीं है? जैसे बिल्कुल अभी एक शहरी ने ये बात भी की कि आपने ई चालान सिस्टम जो है वो नाफिज तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके से अपडेट किया जा रहा है? फूटी सड़कें हैं, चौराहे बंद हैं, ट्रैफिक जो वार्डन है वो खड़े नजर नहीं आते। पिछले दिनों आपको पता है मुल्तान कितने जब यानी कि बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई थी और पूरा मुल्तान 2.5-3 घंटे सड़कों पे था, जो तालिब इल्म घरों को नहीं जा सके वक्त के ऊपर। ठीक है ना, और लोग कितने परेशान थे अपने बच्चों के लिए। और आम नारोलार में आप देख लें, आप नारोलार में सीधी तरह बात करूंगा, अमूमन हमें रशीदाबाद चौक से चौक कुमार में ट्रैफिक बंद नजर आती है, आपको बोर्ड गेट चौक बंद मिलेगा ट्रैफिक जाम की वजह से। अमूमन घंटे का चौक पे आपको ट्रैफिक वार्डर से चलान करते नजर आएंगे। आपको पा गेट हो गए, आपको दौलत गेट हो गया, आपका हुसैन गई हो गया, आप गुलगश गदेरी मार्केट चल रहे, आप कचहरी चौक पे चले जाए, चंद ही कदम के फासले पर वार्डर चलान कर रहे हैं आम बंदे के,
और लिफ्टर्स के जरिए गाड़ियां उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा ताकतवर तबका मौजूद है जिसकी गाड़ी को आप उठा नहीं सकते, जिसकी गाड़ी ने सड़कों को पार्क बनाया हुआ है, और उसी तबके के लिए एक और रोड बंद किया जाता है, एसपी चौक से लेकर और KFC तक मुकम्मल बैरियर लगा के बंद कर, जो कानून के लंबरदार है वो तबका, ठीक है ना जी। तो आप बल्कि आप तो ये देखें कि जो CPO साहब है या कमिश्नर साहब है वो भी उस सड़क से गुजरने के बजाय मुतबाद रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। क्या वो तबका इतना ताकतवर है? भाई बात ही है आम बंदे को तंग करें, आप आम बंदे को कानून लागू करें, लेकिन तबकात जो मुआशरे रियासत के अफराद हैं, अब रियासत के अफराद लेवल के हिसाब से सब बराबर होते हैं। रियासत की नज़र में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई बाअसर नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता। आपको तमाम तबकात के लिए सोचना चाहिए। एक तबका पूरी सड़कें बंद करके रोड ब्लॉक करके अपनी मनमानी करता है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, वहाँ से आप रास्ते तब्दील करके चल पड़ते हैं दूसरी तरफ। और एक गरीब आदमी है जिसके पास 20,000 की सिर्फ बाइक है, आप उसको 2,000 का जुर्माना देंगे तो वो बेचारा कहाँ से देगा? उसका क्या होगा जब 3-4 जुर्माने वो नहीं भरेगा, उसको ट्रैफिक वार्डन रोकेगा, वो नहीं दे सकेगा, लड़ाई झगड़े होंगे। और आजकल तो आपको पता है महंगाई की वजह से हर बंदा वैसे जिद चुका खड़ा है, ठीक है ना जी, मुस्तहकम नहीं उसकी मौशी हालत, तो कुछ भी कर सकता है। तो मैडम इस पे जो हमारे ये बासर तबका है ना पॉलिसियां बनाने वाले, इनको हर तरह सोचना चाहिए। ये नहीं कि ताकतवर के सामने आप बस कर जाते हैं और आपके जनाब जो डंडा है वो सिर्फ कमजोर अफराद पर चलता है। अच्छा, प्रोग्राम की शुरुआत में आपने एक बात की कि ये सिर्फ चलान के हवाले से सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि सेफ सिटी इसका जो मकसद है उस हवाले से अगर कोई डकैती हो जाती है तो क्राइम हो जाता है। इसी हवाले से एक शहरी का सवाल सामने आया कि मैडम अगर मेरे मुंह पे मास्क लगा होता है, जिस तरीके से आम तौर पर आजकल मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने ग्लासेस भी लगाए हैं और मेरी नंबर प्लेट भी नहीं है, तो मुझ पे चलान हो जाएगा, लेकिन वो चलान का नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? मुझे किस तरह से पहचाना जाएगा? देखें, बात सुने, अगर दूसरी तरफ से देखें तो नंबर एक, ये तो जो बंदा ये करे जानबूझकर, नहीं जानबूझ के नहीं, मुजरिम है, हो रहे होते ठीक है ना, लेकिन इस सिलसिले में कोई लाजमी इकदाम होंगे, क्योंकि आप ये देखें कि जो कैमरे लगे हुए हैं, मैं एक चीज़ की दाद दूंगा सेफ सिटी अथॉरिटी को कि जो कैमरे लगे हुए बड़े शानदार लगे हुए हैं। मैंने 2-3 चलान देखे बड़े वाजिया किस्म के, मेरे ख्याल नादरा की मदद से इन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर वो यानी कि वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं कि किसी को भी बच निकलना नामुमकिन है। सिर्फ जो आँखों की एक बीमारी होती ना, हाँ, उससे भी ये बंदे की पहचान हो सकती है। तो मैं मुजरिम लोगों को कह दूँ, मैं आपके प्रोग्राम के साथ से मुजरिम जो लोग हैं ना, जो बड़े चालाक बनने की कोशिश करते हैं, शायद जिस बंदे ने सवाल किया, नंबर प्लेट के अलावा शायद जिस बंदे ने सवाल किया हो उसका कोई इरादा हो, तो भाई आप जितने मर्जी तेज तरार बन जाए, मुजरिम जुर्म कभी नहीं छुप सकता, कभी न कभी सामने आता है। मुजरिम ये ना समझें कि हम इस सेफ सिटी जो अथॉरिटी के ये इनको धोखा दे देंगे। अगर आप इनको धोखा देंगे, लेकिन जो कुदरत की रस्सी उसको धोखा नहीं दे सकते, तो ज्यादा चतरी चलाई करने की जरूरत नहीं है, ये कभी न कभी पकड़ में जरूर आएंगे। लेकिन जिन्होंने सवाल किया था उनका खदशात यही थे कि अगर कोई जुर्म करके निकल जाता है, उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में बात की होगी ना। अच्छा, एक सवाल और भी सामने आया है, एक खदशा और भी सामने आया है। एक हमारी कारपोरेशन के मालिक से बात हुई, उनका मैडम मेरी है कारपोरेशन गाड़ियों की, मेरी हज़ारों गाड़ियाँ रेंट पे भी चलती हैं, मैंने किस्तों पर भी दी हुई हैं। और उन्होंने ये भी बात की, एक शहरी के हवाले से ये सवाल भी सामने आया कि बहुत सी गाड़ियाँ ठेके पे भी चल रही होती हैं, रेंट पे भी चल रही होती हैं। अब जो ड्राइवर का चालान होता है, गलती ड्राइवर की है, रूल ड्राइवर ने तोड़ा, जो नोटिफिकेशन आएगा, जो चालान आएगा, वो मालकान के नाम आ जाएगा। तो भाई आपने किस्त लेनी है ना, आप सबसे जुर्माना भी दे, भाई ये तेरा चालान आया पड़ा है, ये जुर्माना भी तो अगले वक्त ख्याल करेगा वो, ये कोई सवाल नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, आपने किस्त लेनी है, आपने ठेका लेना है, उनके सवाल का जवाब हो गया ना। हाँ, आपने किराए पे गाड़ी दी हुई है या ठेके पे दी हुई, किस्तों पे दी हुई है, उसमें कट जाएगा। आप उससे ले कि देखिए जी ये आपका ये चलाना है, आपने भरना है। अब ये तो नहीं ना कि जिसको आपने गाड़ी ठेके पे दी हुई है या किस्तों पे दी हुई है, वो कि आपकी रेंज से बाहर है, जारी बात है, उसके साथ आपके रवाबित तो है ना, आप ये चलान उसके पास भेजें, ये कोई जवाज नहीं है। जिसके पास आया आप उससे लें। शराजी साहब, तुझे तो मेरे नाल लड़न लग गए हो। पता नहीं कैसे सवाल आप लेके आ जाते देखिए, उनने सवालात किए, उनको जवाबात मिलने चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और भी सामने आया है कि लोग इंटरनेट के टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिस तरीके से इंटरनेट स्लो हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी पे जाहिर बात है एरर आ जाता है और फॉल्ट कहीं ना कहीं आ जाता है, तो सवाल ये है कि गलती या एतराज़ की सूरत में कि गलत चालान हो जाए, किसी का वाकई कसूर ना हो, तो उस सूरत में हम किस फॉर्म पे रुजू करें? क्या कहीं पर अपील की जा सकती है? कोई हक है? किस तरीके से देखिए, बात सुने, ये अगर पॉलिसी नाफज की गई है ना,
तो भाई मेरे, ये कोई VCR या डेक का दौर नहीं है, या एंटीना का दौर नहीं है सुन लें कि जहाँ पे ना आप कहेंगे टेक्नोलॉजी धोखा खा जाएगी। कैमरे लगे हुए भाई, सब कुछ सामने होगा, इतने आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा या हुकूमत करोड़ों रुपये लगा के प्रोजेक्ट लगा सकती है ना, वो कोई ना कोई बैकअप भी रखेगी। और एक सेफ सिटी का पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ पे बाकायदा हज़ारों स्क्रीन्स लगी होंगी, बाकायदा पहले टीम काम कर रही है, वहाँ पे माहिरीन होंगे। तो आप जो है ना, ये ठीक है, एरर शेरर आ जाते हैं, अपील का हक जो है ना, आप वहाँ जाएंगे, ज़ाहिर बात है वहाँ काउंटर्स होंगे जो आपके एतराज़ात भी सुनेंगे। तो भाई इतना मौला जट टाइप जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, नहीं है, आप बेफिक्र हैं, ठीक है ना जी। टेक्नोलॉजी अभी इतनी हमारी वीक शीक नहीं हुई कि जो है ना 1000-1500 के पीछे वो आपको आँख मार के पर निकल जाएगी। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और भी है, जो हमारे लोग हैं, जाहिर बात है हमारा जो सिस्टम है, जो माहौल है, वो ऐसे ही है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी इदारा है, कोई भी जगह, कोई भी दफ्तर है, वहाँ पर नेगेटिविटी यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अफराद मौजूद होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। उनका कहना ये है कि हर महकमे में, हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। तो क्या गारंटी है, इनकी क्या मॉनिटरिंग है कि ये काली भेड़ें इस सिस्टम को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना कर सकें? यानी आपके कहने का मकसद ये है, जो वो काली भेड़ है उसका जो अजीज़ दोस्त है उसको बता के निकला कि मैं फ़लाँ चौक तो गुजर रहे हैं, अपना कैमरा परे कर लें, या उसको ये पता होगा कि मेरा फ़लाँ दोस्त फ़लाँ कैमरे बैठा होगा। ऐसे नहीं होता। अगर वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, ऐसा कतई नहीं होता। बेफिक्र हो जाए। ठीक, पर मैंने एक बात देखी है कि ठीक है, कुछ सवालात बेसरोप हैं, कुछ सवालात अच्छे हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाब आप मौके पे दे सकती थी और आप खुद जो है ना उनसे नहीं, मैं मौके पे दे सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिए कि जाहिर बात है मुझे आपसे डिस्कस करना था और इस प्रोग्राम के थ्रू जो उन्हें जवाब मिलेगा ना, देखें जी बात सुने, अगर उस टाइम वो मुझसे सेटिस्फाइड देखें, अगर वो वहाँ बैठे हैं ना, जो टीम बैठी हुई है, उनके ऊपर ही मॉनिटरिंग है, ये एक पूरा सिस्टम है, तो ऐसा नामुमकिन है। और मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि आप सेफ सिटी का जो कंट्रोल रूम है उस पर बैठकर कोई ऐसी हरकत कर सकें। अब ये देखें ना, जैसे 1122 का कंट्रोल रूम है, तो हमें तो नहीं पता ना, खुदा न खासा हमारे साथ हादसा होता कि हमारे जाने वाला होगा या हम किसी एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे कि हमारा कोई जाने वाला बैठा होगा। ऐसे नामुमकिन है, किसी को नहीं पता होगा कि उस वक्त कंट्रोल में जो है कंट्रोल पैनल पर कौन बैठा होगा, फ़लाँ इलाके की मॉनिटरिंग कौन कर रहा होगा, फ़लाँ कैमरे की जो है ना वो सर्च पे कौन बैठा होगा। तो ये ऐसे मेरे ख्याल में नामुमकिन है और ना होने की बात। अच्छा शाह साहब, मैं आपको भी एक बात बता दूं, शायद आपको भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग रैंडमली बैठ के एकदम प्रोग्राम कर देते हैं, आपको मैं टॉपिक बता देती हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उसका तज्जिया कर लेता है, तबसरा कर लेता है। मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को भी बता दूँ कि प्रोग्राम का जो फॉर्मेट था वो ये नहीं था। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये था कि ई चलान सिस्टम के हवाले से हमने आवाम की राय लेनी थी, उसकी अहमियत अफादियत के हवाले से वो कितना मुतमईन है। लेकिन ज़्यादातर सवालात ये सामने आए कि ई चलान ये क्या होता है, ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा। तो उस वजह से फिर मेरे जहन में आया कि इसकी कंपेन शायद नहीं की गई, एजुकेट नहीं किया गया। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तो आवाम को आगाही भी दी जाए, अवेयरनेस भी दी जाए, और इस तरह जिन सवालात का आप कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी है, वो सवालात इसलिए ही प्रोग्राम में रखे गए कि उनको उनके सवालात का जब जवाब मिलेगा तो आगाही खुद ब खुद आ जाएगी। मेरे ख्याल में इसकी कंप्लेन का एक और बेहतर तरीका भी है कि आप पहले 6 माह या 1 साल जुर्माने यानी कि चलान करें, जुर्माने ना लें। जुर्माना या बिल्कुल महदूद तौर पे लें, 100, 200, 300 आदत पड़ जाए, या बिल्कुल ना लें, और एक वक्त बता दें और उस पे जो स्लिप है उस पर मेंशन होना चाहिए, जो मैसेज जो है उस पर मेंशन होना चाहिए कि ये जो सहूलत है ये कैंपेन का हिस्सा है और एक मुकर्रर मुद्दत तक है। उसके बाद अगर आप फिर खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये जुर्माना 200 नहीं होगा, ये 2000 होगा। इब्तदाई 6 माह या 1 साल तक, 3 माह या 6 माह तक कम अज़ कम मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया जाए, ऐसा होना चाहिए। आवाम खबरदार हो जाएगी। आप मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा महीना सितंबर का चल रहा है तो कम अज़ कम 31 दिसंबर तक ऐसे जो है ना खिलाफ वर्जी पर जो स्लिप्स इशू हों, या तो जुर्माना बिल्कुल कम हो या ना हो, ताकि यानी उनको वार्न किया जाए कि 1 जनवरी 2026 से जब स्टार्ट होगा तो फिर जुर्माना आपको 2000 देना पड़ेगा। ये कैंपेन का एक बड़ा शानदार पहलू है कि एक तो आवाम को जब उन चौराहों से गुजरेगी उनको पता चलेगा कि हमने चौराहों पे खड़ा कैसे होना है, हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ा होना है या बाद में खड़ा होना है, हमने हेलमेट पहनना है, हमने शीशे लगाने हैं, हमने अपने इशारे दुरुस्त रखने हैं, हमने अपनी ब्रेक्स दुरुस्त रखनी है, हमने 3 सवारी नहीं बिठानी बाइक्स पे। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने अपने जो सीट बेल्ट है वो बांध के रखनी है, बल्कि जो साथ वाली सवारी है उसने भी सीट बेल्ट बांधनी है। शऊर देने के लिए अच्छा तरीका है कि इब्तदाई 4 या 5 माह जो है
ये वार्न किया जाए या बिल्कुल महदूद तरीके से जुर्माना लिया जाए, ताकि अवाम भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए और जो आगे लड़ाई झगड़े के खदशात हैं वो भी ना हो। अब देखें ना, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा शानदार मंसूबा है कि वो चालान करने के इवज़ फ़ाइन नहीं लगा रही, वो लाइसेंस बना रही है। लाइसेंस भी बन रहे हैं, चालान भी, चालान की मद में लाइसेंस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी सिस्टम करें और ये एक अच्छा यानी कि हमारी तरफ से एक तजवीज़ है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो मेरे ख्याल में जो लोगों के एतराज़ात हैं अचानक जुर्माने के, उनमें कमी होगी और जो एक इंतशार की कैफियत मुआशरे में पाई जा रही है इसको लेकर, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शराज साहब। जी नाज़रीन, ई सिस्टम चलान के हवाले से जो आवाम के सवालात थे, खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया। आवाम के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए शराज साहब जो मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छी रोशनी डाली, बहुत अच्छा तबसरा किया कि किस तरह से ई सिस्टम जो चालान का सिस्टम है जो फ़ाल किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है और ये किस तरह से काम कर सकता है। इसके अलावा जिन शहरियों ने क्वेश्चन किए, सवालात किए, खदशात का इजहार किया, उनको अपने सवालात का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।